दिया है। यहाँ पर रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया है। जांच में सामने आया है कि ये लोग हिंसा में शामिल थे। ऐसे में पुलिस ने करीब 4 घंटे की कार्रवाई के बाद बुलडोजर से 200 से ज्यादा झुग्गियों को गिरा दिया। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंसा वाली टेंशन, अब खट्टर का बुलडोजर एक्शन। नूह में दंगाई का बुलडोजर इलाज। एक्शन में खट्टर सरकार, रोहिंग्याओं पर बुलडोजर वार। नूह हिंसा के बाद हरियाणा में योगी अंदाज। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। 31 जुलाई को हरियाणा में हुई हिंसा की जांच जारी है। नूह से गुरुग्राम तक पहुंची इस हिंसा की आग की तफ्तीश जारी है। जैसे जैसे सरकार और पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एक्शन भी जारी है। हरियाणा के दंगाइयों पर एक्शन के लिए खट्टर सरकार अब योगी मॉडल अपनाने लगी है। हरियाणा पुलिस ने दंगे के गुनहगारों को पकड़ना शुरू कर दिया, तो दंगे के कुछ ही वक्त बाद सीएम खट्टर के सबका हिसाब करने वाले बयान की भी खूब चर्चा होने लगी। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। जी हाँ, सीएम खट्टर ने कहा था कि हर पत्थर हर गोली का हिसाब होगा और 4 दिन बाद एक्शन भी दिखने लगा। अब पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूह में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया। हरियाणा पुलिस का बुलडोजर एक्शन नूह के तवाडू इलाके में शुरू हुआ। नूह से 15 किलोमीटर दूर जहां यह बुलडोजर एक्शन हो रहा था, वहां ना कोई घर, ना कोई इमारत और ना कोई गांव नजर आ रहा था। लेकिन वहां बांस, लकड़ी और प्लास्टिक से बने घर जरूर नजर आ रहे थे। जहां हरियाणा पुलिस ने 4 घंटे में करीब 200 रोहिंग्याओं के घर को नेस्तनाबूद कर दिया। कार्रवाई में हरियाणा पुलिस के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद रहे। अब तवाड़ू में चले बुलडोजर पर सवाल जरूर है कि क्या जिस जगह पर बुलडोजर एक्शन हुआ वहां से पुलिस को कोई इनपुट मिला था? क्या बुलडोजर एक्शन का नूह दंगों से कोई कनेक्शन है? क्या नूह में हुई हिंसा में रोहिंग्याओं ने अहम रोल निभाया? इन सवालों पर पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। लेकिन नूह में हुई हिंसा के बाद इतनी बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं के घर को गिराया गया है, तो यहाँ पुलिस को हिंसा से जुड़े इनपुट जरूर मिले होंगे। पुलिस ने रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। नूह हिंसा की शुरुआती जांच में सामने आया कि हिंसा में शामिल लोग बाहरी थे, जिनमें अवैध घुसपैठियों पर भी शक जताया गया। कहा गया कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होगी और हर नुकसान का हिसाब लिया जाएगा। इसके संकेत मुख्यमंत्री ने पहले ही दे दिए थे। यूपी की तर्ज पर हरियाणा में बुलडोजर कार्रवाई होगी। कि वो जो अवैध संपत्तियां हैं, जो कि किसी HSBC की लैंड पर कब्जा था, उसके ऊपर ही कार्रवाई की गई थी। तो निश्चित तौर पर जो है सरकार इसके लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। तवाड़ू इलाके में रोहिंग्याओं ने हरियाणा के शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग हिंसा में शामिल पाए गए। ऐसे में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर पीला पंजा चलाकर उसे जमींदोज कर दिया।
ये पूरी कार्रवाई प्रशासन के लोगों की मौजूदगी में हुई। इस दौरान किसी भी प्रकार के उपद्रव से निपटने के लिए भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद रहे। कम से कम कोई बंदा 8-10 साल से रह रहे हैं, कोई बंदा 2-3 साल से रह रहे हैं, वो जो आदमी आ जाए। फिर भी इसमें हमें ये सरकारी जमीन है, हमें तो पता है ये सरकारी जमीन है, कब खाली करना है, फिर भी खाली भी करना है, फिर भी थोड़ा बहुत मोहलत दे देगा हमें कि वो 2 घंटा हो, 2 दिन की हो, मोहलत देना चाहिए था। हमें सुबह आके बताया था 5 मिनट में खाली कर दो। हमें यार सोच रहे 5 मिनट में कैसे खाली करें, एक बंदा तो बाहर भी ना से निकले सके। फिर भी हम सोच रहे सभी कह भी सके। फिर भी 2-2:30 बजे आके फिर कोई बिना कहे के सबको सब जितना भी जुग्गी था तोड़ पर कर चला गया। खाने वाला कोई भी चीज़ बाहर निकलना पाया, हमें कोई टाइम भी दिया नहीं किया। हमें तो कुछ नहीं बोला ऐसे कोई आके ये खाली करो। अगर खाली करना है तो ये 2 दिन मोहल्ला देते तो हम और जगह ढूंढ लेते हैं, ऐसे तो टाइम ही नहीं ना दिया। तवाड़ू शहर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर करीब 4 साल से कब्जा जमाए रोहिंग्याओं पर बुलडोजर एक्शन हुआ। माना जा रहा है कि झुग्गी झोपड़ियों में असम से आए अवैध घुसपैठिए रह रहे थे। बुलडोजर से अवैध झुग्गियों को गिरा दिया गया। इस कार्रवाई को नू हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन झुग्गियों पर बुलडोजर चला वो रोहिंग्याओं की है। नू हिंसा में रोहिंग्याओं की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। हिंसा के बाद नूह और आसपास के इलाके के हालात अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटे हैं, सामान्य नहीं हुए हैं। शहर के माहौल में अभी भी तनाव बरकरार है। हिंसा के बाद तबाही के निशान छूट गए हैं और डर की अलग अलग कहानियां अब सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई यानी सोमवार को हिंसा भड़की थी। 2 समुदायों के बीच टकराव हुआ। हिंसा की आग में दोनों समुदायों के घर झुलसे। तबाही की तपिश में दोनों जले। इतना ही नहीं, हिंसक झड़प ने कई लोगों की जान तक ले ली। आलम यह है कि जहां हिंसा हुई वहां पलायन का दौर शुरू हो चुका है। लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। पलायन करने वालों में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी शामिल हैं। घर छोड़ रहे लोगों का मानना है कि हिंसा के बाद रहने लायक हालात नहीं बचे हैं। क्यों? काम धंधा नहीं लग रहा है, खाने के लिए कुछ बचा भी नहीं है हमारे पास, इसलिए गांव जा रहे हैं। और कहाँ रहते थे आप? नूह में रहते थे। नूह में रहते थे। जी सर। और क्या काम धंधा करते थे? एक मजदूरी करते थे। अच्छा, ये दंगे वगैरह हुए इस वजह से आप लोग काम धंधा बंद हो गया? काम धंधा बंद हो गया। बाबूजी जिस कारण जा रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे। 31 जुलाई को शुरू हुई हिंसा की आंच अभी तक कई हिस्सों में फैली हुई है। गिरफ्तारियों का दौर जारी है। कई FIR भी दर्ज हुए हैं। पुलिस अभी भी हिंसा के आरोपियों की पहचान में जुटी है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। माहौल में अभी भी तनाव है और लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की ओर से खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। एक काम की परेशानी है, खाने पीने को कुछ नहीं है, दाम पैसे भी नहीं है। एक भी जहाँ तक जाएंगे तो पैदल चले जाएंगे, फिर इसके बाद कहीं वाहन मिलेगा तो बेच जाएंगे। गांव से कुछ थोड़ी बहुत पैसे डला लेंगे, कहीं पे मिल जाएगा, नहीं तो फिर जहाँ पैदल ही चले जाएंगे उठते बैठते चले जाएंगे। दरअसल हिंसा के बाद नूह और आसपास के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में रोज कमाने खाने वाले मजदूरों के पास शहर छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। बड़ी संख्या में सुबह सुबह सर पर सामान लादे महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए शहर को छोड़कर जाते दिखाई दिए। हिंसा के बाद इलाके में इतना तनाव है कि अब कर्फ्यू खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए पैदल ही मजदूरों के परिवार अपना घर छोड़ निकल पड़े हैं। अब सवाल ये है कि सांप्रदायिक दंगों से कौन जीता और कौन हारा? जवाब है, जीता कोई नहीं लेकिन हारा हर कोई, खासकर वो व्यक्ति जो रोज कमाना खाना चाहता है, जो चाहता है कि उसके बच्चे को 2 टाइम का दूध खाना मिल पाए। इस हिंसा में उस मानवता का नुकसान हुआ जिसका धर्म पेट नहीं भर पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं। अवैध संपत्तियों पर बाबा का